देखो, नाम है परेश रावल, एक ऐसा शख्स जिसे आप पसंद कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, उनसे नफरत कर सकते हो, लेकिन उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तरफ तो वो बाबूराव आप्टे जैसा कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि आपको बहुत हंसाता है, हंसा हंसा के आपकी हंसी की सारी हदें पार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि आपकी सोच को चैलेंज करती है और आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। तो क्या ये उनका आर्टिस्ट वाला हुनर है या फिर कोई छुपा हुआ एजेंडा? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग परेश रावल को सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाला बंदा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसे टॉपिक को छेड़ते हैं जिनसे हर कोई डरता है, कोई उन टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता है। लेकिन परेश रावल कई सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी उन टॉपिक को चुनते हैं, उनके ऊपर मूवीज बनाते हैं और समाज के सामने एक छुपी हुई सच्चाई को बाहर निकालते हैं। वही कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बस कंट्रोवर्सीज करते हैं, वो जानबूझ के ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो और वो प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं। इन दोनों के ही अपने अपने आर्ग्यूमेंट है, दोनों के ही अपने अपने फैक्ट्स है, दोनों के ही अपने अपने मोटिव है परेश रावल को सही या गलत मानने के। तो आज आप परेश रावल के इस कंट्रोवर्शियल सिनेमा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हेटर्स या सपोर्टर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेश रावल सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाले आर्टिस्ट है या फिर वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज करते हैं और प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब देखो, सबसे पहले तो अपन एक पैटर्न समझते हैं कि आखिर परेश रावल को कंट्रोवर्सी किंग क्यों कहा जाता है। देखो, परेश रावल ने किया क्या है कि सबसे पहले तो 2012 में एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड। अब ये एक ऐसी फिल्म थी जो डायरेक्टली भगवान, धर्म और बाबाओं के बिजनेस पे टारगेट कर रही थी, सवाल उठा रही थी। लोगों ने फिल्म को लेकर के कई सारे प्रोटेस्ट किए, लोग ऑफेंड हुए, बैकलेस भी मिला मूवी को। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की और फिल्म सुपरहिट हो गई, जिसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी बना था। और उसके बाद अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था द ताज स्टोरी का टीजर और उसका पोस्टर। अब ये पोस्टर, टीजर और टाइटल, ये तीन चीजें काफी थी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए। इनकी वजह से कई सारे हैशटैग ट्रेंड हुए, कई लोग इस मूवी को बैन करने की मांग करने लगे, कई लोग इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बताने लगे। इन मूवीज के अलावा भी परेश रावल की कई सारी मूवीज है जो कि इसी तरीके की कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है और उनके जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव थे। तो चलो एक एक करके बात करते हैं कि आखिर परेश रावल के सपोर्टर्स परेश रावल को क्यों सपोर्ट करते हैं और हेटर्स उन्हें क्यों हेट करते हैं, उनके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले अगर बात करें उन लोगों की जो परेश रावल को सपोर्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग परेश रावल एक डेयरडेविल आर्टिस्ट है जो उन टॉपिक को टच करते हैं जिन्हें टच करने से हर कोई डरता है और उनसे दूर भागता है। उनकी फिल्म सोसाइटी को आईना दिखाने का काम करती है। अब इनके अनुसार किसी भी झूठ को चैलेंज करना ही आर्टिस्ट का पहला काम होना चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे बिजनेस हो या फिर हिस्ट्री को ट्विस्ट करना हो। आर्ट की कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि एक आर्टिस्ट किसी भी मुद्दे को लेकर के फिल्म बना सकता है, उसमें एक्ट कर सकता है। अगर आपको फिल्म पसंद आती है तो आप फिल्म देखो, अगर पसंद नहीं आती है तो फिल्म मत देखो। लेकिन आप उस टॉपिक को लेकर के अगर किसी कैरेक्टर को, किसी एक्टर को या आर्टिस्ट को हेट करते हो या फिर उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वो गलत है। अब इन लोगों के लिए परेश रावल से एक एंटरटेनमेंट की फिल्में नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दबी हुई सच्चाई को बाहर निकालने वाली आवाज भी है। लेकिन यहीं पे दूसरा वर्ग भी आता है, दूसरी साइड भी आती है जो कि परेश रावल को प्रोपेगेंडा किंग या फिर कंट्रोवर्सी किंग भी कहते हैं। अब उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब ये लोग परेश रावल के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं कि वो सिनेमा के माध्यम से इस मीडियम का गलत इस्तेमाल करके किसी एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि परेश रावल सिर्फ उन्हीं टॉपिक को उठाते हैं जो उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। कभी भी वो ऐसे टॉपिक नहीं उठाते जो उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो हिस्ट्री को ट्विस्ट करते हैं। द ताज स्टोरी के मामले में लोगों का कहना है कि स्टेब्लिश हिस्टोरिकल फैक्ट को अल्टर करके एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया है इस मूवी को बनाने के लिए। इनके लिए फिल्म में आर्ट कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा रहती है। इनके लिए परेश रावल एक आर्टिस्ट नहीं है, वो प्रोपेगेंडिस्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सही है? एक साइड क्या बिल्कुल ही गलत है और दूसरा साइड क्या पूरी तरीके से सही है? मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो रियलिटी इन दोनों के बीच में कहीं पर छुपी हुई है। परेश रावल एक इंटेलिजेंट एक्टर है। उन्हें पता है कि आज के डिजिटल जमाने के अंदर कंट्रोवर्सी कन्वर्सेशन को क्रिएट करती है और कन्वर्सेशन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाती है। तो क्या ये एक स्मार्ट करियर मूव है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ बिजनेस के लिए हो रहा है? शायद नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं परेश रावल, ये एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को स्ट्रांगली सपोर्ट भी करते हैं। तो ये मानना मुश्किल है कि उनकी सोच उनकी आर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करती होगी। असल बात तो यह है कि आर्टिस्ट का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन जरूरी ये भी है कि वो सवाल इम्पार्शियल तरीके से हो, जहाँ किसी एक साइड को टारगेट न किया जाए। यही वो लाइन होती है जहाँ से डिबेट शुरू होती है। तो आखिरी बात तो यह है कि कोई भी आर्ट
कोई भी आर्टिस्ट आपकी पर्सनल सोच, आपके बिलीफ और आपकी अपब्रिंगिंग से टकराती है। जो चीज एक इंसान को सच लगती है, हो सकता है वो दूसरे इंसान को झूठ भी लगे। अब परेश रावल की फिल्म में जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पब्लिक कन्वर्सेशन को शुरू कर देती है, और जो कि जरूरी भी है। फिर चाहे आप उनसे सहमत करें या सहमत ना करें, आप डिबेट में जरूर शामिल होना चाहेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या परेश रावल सही में बोल्ड टॉपिक उठा रहे हैं, या फिर वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव पुश कर रहे हैं किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर के? क्या आर्टिस्ट को अपनी पॉलिटिकल सोच अपनी फिल्म के थ्रू एक्सप्रेस करनी चाहिए? क्या आर्टिस्ट को अपने पर्सनल थॉट अपनी मूवीज के जरिए अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने चाहिए या नहीं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि एक अच्छी वाली कन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में भी आगे बढ़ सके। और जब तक बातें होगी तब तक हमें नए नए फैक्ट्स पता चलते रहेंगे। तो जो फाइनली सवाल है ना कि क्या परेश रावल सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाले आर्टिस्ट है, या फिर वो प्रोपेगेंडिस्ट या फिर कंट्रोवर्शियल किंग है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिर परेश रावल किस तरीके के आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट जो कि किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को सपोर्ट करके मूवीज बनाते हैं, या फिर वो जो कि बस छुपे हुए मुद्दों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए मैं नई नई मूवीज के रिव्यू जल्दी ही लेके आते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।